एक गाय जंगल में चरने गई। एक गाय जंगल में चरने गई, प्रतिदिन जाती थी। लेकिन ये क्या, आज एकदम से सामने से शेर आया और उस गाय को मारने के लिए दौड़ ही रहा था, झपट्टा मारने वाला था। तभी उस गाय ने विनम्र शब्दों से कहा, आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दें, लेकिन मेरी एक विनती सुन लें। गाय ने शेर से कहा, मेरी एक विनती सुन ले, क्या कहना चाहती है? मेरा एक छोटा सा बच्चा है, कल ही उसने जन्म लिया, बस वो दूध के इंतज़ार में होगा। आज मैं उसको दूध पिला के आ जाऊं, कल की मुझे कोई चिंता नहीं है। बस इतना सा मेरा भाव है कि वो बच्चा मेरा इंतज़ार करेगा, इसलिए आज मैं उसको अंतिम बार दूध पिला के आना चाहती हूँ। फिर उसके बाद में मुझे और कोई चिंता नहीं है। शेर ने पहले तो बोला, हाँ हाँ, ऐसे बोलने वाले बहुत लोग आते हैं, जो एक बार जाने के बाद वापस आएगा कोई शिकार? नहीं, आप मेरी बात पर विश्वास करो, आप मेरी बात पर विश्वास करो। जब इतना बोला तो गाय की आंखों में शेर ने जब झांका तो एक अलग ही भाव नजर आया। और आंखों ही आंखों में सब समझ तो जाते ही हैं, ये झूठ नहीं बोल रही, इसको जाने दो, ये झूठ नहीं बोल रही, जाने देता है। और कहता है, जल्दी आना। बस गाय दौड़ते हुए जाती है और अपने उस छोटे से नवजात शिशु को दूध पिलाने के लिए कहती है कि दूध पी लो जल्दी से। माँ, आज तक तो आपने ऐसा नहीं बोला, आज ऐसा क्यों बोल रही हो कि जल्दी से दूध पी लो? पूछे मत, जल्दी दूध पी। नहीं माँ, पहले जवाब देना। अब जो बच्चे ने माँ की आंखों में देखा, उसमें एक भय का भाव था, उसमें एक अलग ही भाव नजर आ रहा था कि नहीं, आज माँ जरूर, कोई न कोई माँ के दिमाग में कोई शंका है, कोई भय है, इसलिए वो बोल रही है जल्दी से दूध पी लो। बच्चा छोटा जरूर था, लेकिन जानता तो पूरी बात था। मैं ऐसे दूध पीने वाला नहीं, पहले मुझे जवाब दो कि आज बात क्या है। तुम जल्दी दूध पियो ना। दोनों में ये संवाद चल रहा है, मुझे जल्दी जाना है। कहाँ जाना है? बस इतनी बात में तो समझ में आ गई, आज ऐसी ऐसी घटना घटी है और मुझे शेर के पास वापस जाना है और शेर मुझे आज खाना चाहता है। मेरे होते हुए मेरी माँ के ऊपर उपसर्ग आए, मेरी माँ को कोई खा जाए। तेरा बेटा हूँ, भले ही अभी आज जन्म लिया है, पहले वो मुझे खाएगा, बाद में तुझे अपना ग्रास बनाएगा। चल, कहाँ है, मैं देखता हूँ उसको। क्षत्रिय का बेटा ऐसा ही होता है, वो किसी के सामने झुकना पसंद नहीं कर सकता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मैं अपनी माँ को मरते हुए नहीं देख पाऊंगा, पहले वो मुझे मारेगा। अब इधर गाय बोलती है, पहले तुम दूध पी ले, तुम अभी छोटे हो, तुम क्या जानते हो? मैं जानता हूँ ना, चलो मैं चलता हूँ। इधर वह आगे आगे बछड़ा, पीछे गाय, फिर वो गाय कभी आगे आ जाए, कभी बछड़ा आगे आ जाए। इस तरह से दोनों एक दूसरे को रोकते रोकते वहाँ पहुँच गए जहाँ शेर बैठा हुआ था। शेर ने देखा, अरे एक को बुलाया था, ये दो आ रहे, दो आ रहे। तभी उस बच्चे ने कड़कते हुए कहा, हाँ हम दो आए हैं, आप मेरी माँ को मारना चाहते हो, पहले मुझे मारो, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं, पहले मुझे आप अपना ग्रास बना लो,
फिर मेरी माँ को खाना। इतने में गाय कूद के आगे आती है। मेरे टुकड़े के कलेजे के लाल के टुकड़े टुकड़े होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी, आप पहले मुझे खाओ, बाद में मेरे बेटे को खाना। जब बेटा आगे आए तो गाय आगे आ जाए, और गाय आगे आए तो बेटा आगे आ जाए। पहले आप मुझे खाओ, पहले बछड़ा बोलता है नहीं मुझे खाओ, गाय बोलती नहीं मुझे खाओ। इस प्रकार से जब दोनों में विवाद चलता रहा, शेर के दिल होता है, दिल सबको होता है, दिल सबको होता है, भले ही वो जंगल का राजा शेर भी क्यों ना हो, उसका मन भी पसीज गया और उसने कहा जाओ तुम दोनों ही जाओ, तुम दोनों को खाकर मैं अपना पेट नहीं भरना चाहता हूँ, तुम में जैसी दया है। ये होता है वात्सल्य का प्रभाव, और ये है वात्सल्य सम्य दृष्टि का अंग। समझ में आया? वात्सल्य के माध्यम से हम एक दूसरे के प्राणों की रक्षा नहीं, इस पूरे जगत की रक्षा कर रहे हैं। ये जो जगत टिका हुआ है केवल वात्सल्य के ऊपर ही टिका हुआ है। आज सम्यक दर्शन के उसी 7वें अंग की चर्चा हम प्रतिदिन अपनी दृष्टि को निर्मल हम कैसे बनाएं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। निसंकित अंग के द्वारा हम अपने प्रभु पर शंका न करें, उनकी वाणी पर शंका न करें, कोई वांछा हमारे मन में न रहे। ये हमें निकांक्षित अंग, हम किसी के ग्लानि के रूप के देखकर उससे गणना न करें, ये बताता है निर्विचिकित्सा अंग। और किसी भी आयाराम गयाराम नहीं बन जाएं, कहीं पर भी अपना मत्था न टेक दें, ये अमूढ़ दृष्टि और दूसरों के दोषों को ढाकें, ये है उपगुहन। और कोई गिर रहा है उसको थोड़ा सहारा दे दें, ये है स्थितिकरण। ये 6 अंग की चर्चा मैंने की। आज 7वां अंग वात्सल्य अंग। ये भी एक संयोग है कि वात्सल्य आश्रम वालों के साथ, इनके आश्रम का नाम भी है वात्सल्य आनंद आश्रम। आज जो प्रवचन सुन रहे हैं वो है आपके पंचवटी नासिक से आप लोग आए हैं, और निश्चित रूप से उस आश्रम में आप जैसे सीनियर सिटीजन सभी लोग रहते हैं, जो सतीश जी सोनार उसको संचालित कर रहे हैं, और योगेश जी पिपलनीकर अभी उनका स्वागत भी यहाँ पर करेंगे, व्यवस्थाओं में जुटे हैं। तो मैं कह रहा था कि वात्सल्य जहाँ पर होता है वहीं आनंद होता है, जहाँ वात्सल्य होता है वहीं आनंद होता है। आनंद लेना है तो आपको अपने जीवन में वात्सल्य अंग को धारण करना होगा। कैसा वात्सल्य? तो हमारे यहाँ शास्त्रकारों ने, आचार्यों ने कहा गोवत्स संप्रीति हो। समझ में आया? जो कैसा प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई वांछा नहीं है। अभी मैं गाथा बोलूंगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य की आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि किस प्रकार का वह वात्सल्य हो। एक और उदाहरण बता देता हूँ, ये तो बताया ही मैंने, अभी का लेटेस्ट। आप कहेंगे महाराज आजकल कहाँ ऐसा वात्सल्य मिलता है? मिलता है, पशुओं में आज भी वात्सल्य है। आपको बता दें, आप सबकी आंखें सजल हो गई है। अभी 4 साल पहले हम गुरुजी के साथ थे, उनके पास में एक फोटो बताया गया, जिस फोटो में एक गाय जिसके 2 बड़े बड़े सींग, और सींग भी बहुत तीखे, मतलब नुकीले, लेकिन एक मकान के सामने वह गाय रोटी के लिए आई। रोटी तो उसको रोज मिलती थी, आज ये क्या, एक छोटा सा 1-1.5 साल का बच्चा धीरे धीरे आ गया, 2 साल का 1.5 साल का बच्चा, और उस गाय के सामने आके खड़ा हो गया। अब वो क्या जाने कि गाय क्या करेगी, उसको वो सींग नजर अच्छे आ रहे थे। गाय उसको पुचकार रही है बच्चे को, और बच्चा भी उन सींगों के बीच में अपने आप को उसमें लेटा दिया। गाय ने उसको धीरे से उठाया, और उसने, ये फोटो आज फिर से मैंने ताज़ा की, एक भाई के मोबाइल में थी। वो बच्चा यूँ देख रहा है
तभी किसी कैमरामैन की नज़र पड़ी होगी, उसने भी उसको कैद कर लिया। ये है वात्सल्य। आचार्य श्री जी का हाइकू है, निजी पराए वत्सों को दुग्ध पान कराती गोमा। आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया। आपको बताएं, बहुत सारी गौशालाएं, आप लोग भी यहाँ गौशाला में बैठकर ये प्रवचन सुन रहे हैं, बहुत सारी गौशालाओं में क्या होता है, बच्चे को जन्म दिया और कमज़ोर अवस्था होती है या रुग्ण अवस्था होती है तो कई बार माँ खत्म हो जाती है। कई बार गौशालाओं में ऐसे बच्चों को लाया जाता है जिनकी माँ पहले खत्म हो चुकी है, तो एक माँ 4-4 बच्चों को दूध पिलाती हुई हमने देखा है। हमारे पास वो फोटोग्राफ आज भी रखे हुए हैं ललितपुर गौशाला का, कि एक माँ है, उसका एक बच्चा है, 3 बच्चे दूसरी माँ के थे, उनको भी वह दूध पिला रही है। क्या है ऐसा वात्सल्य? बोलो आज घर परिवार में? नहीं। क्यों नहीं है? वात्सल्य के बिना यह जीवन जीवन नहीं रहेगा, यह जीवन एक शमशान जैसा बन जाएगा। किसी ने सत्य कहा है कि जागर प्रेम न संचरे ता घर जान मसान, जागर प्रेम न संचरे तागर जान मसान, और जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। आप लोगों ने लुहार को देखा होगा, उसके पास एक धोंटनी होती है, वो धोंटनी बिना उसके ऊपर, मिलिट्री बैंड में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें क्योंकि वो श्वास तो ले रही है, आपको हिलती हुई गुब्बारा होता है जैसे, उसमें से हवा बाहर भी आ रही है अंदर भी आ रही है, लेकिन क्या वह सजीव है? बस जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ऐसी ही निर्जीवता है। इसलिए वात्सल्य होना बहुत जरूरी है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बहुत अच्छी कारिका अपन को दी कि स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाता पेत कैतुवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। वात्सल्य किस चिड़िया का नाम है? वात्सल्य किसे कहते हैं? वो कहते हैं कि स्वयुत्थान प्रति सद्भाव। स्व यानी अपने, यूथ यानी समूह, यूथ यानी आजकल यूथ किसे बोलते हैं ऋषभ भैया? जवान। इस गाथा के माध्यम से मेरा ये भी चिंतन गया कि जो वात्सल्य रखेगा वो हमेशा यूथ रहेगा, वो जो वात्सल्य रखेगा जीवन में वो हमेशा जवान बना रहेगा। तो स्वयुत्थान प्रति सद्भाव, अपने समूह के प्रति हमेशा अपनत्व की भावना रखना। फिर दूसरा बताया सनाता पेत कैतवा। कैतवा का मतलब होता है मायाचारी। अपेत कैतवा, मायाचारी से रहित होकर, कोई अपेक्षा से रहित होकर, जिससे थोड़ा मिलने की उम्मीद होती है ना, उसके आगे पीछे तो सब घूमते हैं। समझ में आया? इसलिए मैं तो कई बार बोलता हूँ कि बुढ़ापे में एक संदूक के ऊपर मोटा सा ताला लगा के उसमें पत्थर भर देना पहले ही, जवानी में ही, और उस पर एक मोटा सा ताला लगा के चाबी अपने पास रखना। जब बेटे बड़े होंगे तो आपके आगे पीछे घूमेंगे कि जरूर उसमें कोई न कोई माल है, जरूर उस संदूक में कोई न कोई माल है। भले ही वो बाद में कुछ भी करे, कम से कम उनके ऊपर ये वो, क्योंकि आजकल सब वही है, सनाता पेत कैतवा, वह उसके चक्कर में तो आपकी सेवा कर लेगा, अन्यथा सेवा बोलो ना करते हैं क्या? आप लोग तो सब वृद्धा आश्रम में रहते हैं और ये सब चीज़ें जानते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है सनाता। सनात का मतलब जानते हो क्या होता है? आचार्यों ने, अभी हम मूलाचार पढ़ रहे हैं, उसमें भी आता है कि वैयावृत्ति के लाभ क्या। तो सबसे पहला लाभ है सनातता। क्या लाभ है? एक दूसरे के प्रति यदि आप पूछेंगे क्यों भाई कैसा है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि चलो इस जन्म में कोई तो मेरा है,
कोई तो मेरा है, आपने उससे पूछ लिया, भोजन हो गया, इतना पूछ लिया, उसमें तो उसको सनात जैसा लगता है, अन्यथा वो अनाथता समझता है, अपने आप को अनाथ समझता है। इसलिए जब कभी भी सम्यक दृष्टि का ये नियम है, एक बात बता दूं, सम्यक दृष्टि न केवल लोगों से अपितु पेड़ पौधों से भी, कोई फालतू में कोई वनस्पति की पत्ती नहीं तोड़ेगा, घास पर नहीं चलेगा, एक एक जीव को बचाएगा, किसी जीव को मेरे द्वारा कष्ट न हो जाए, ये उसके मन में हमेशा भाव रहेगा। आप लोग प्रतिदिन एक समूह में रहते हैं तो रोज पूछ लें एक दूसरे को, क्यों भाई आज वो क्यों नहीं आया। मंदिर जाते हैं, सम्यक दृष्टि मंदिर में भी जाएगा तो देखेगा वो 2 दिन से क्यों नहीं आया, अच्छा बीमार है क्या, बीमार है, चलो उससे मिलते हैं, यही वात्सल्य है। उसके बाद जाएगा, अंत समय आ गया, सबको जाना है, बोलो जाना है नहीं जाना है, कोई ठेका लेके आए क्या। अंतिम समय राम नाम का यदि कोई मान लीजिए सुमिरन करा दे, आपकी तो चेतना उतनी नहीं रहेगी, लेकिन बाजू में कोई बैठा है और वो बोलेगा भैया राम का नाम ले लो, या उसको वैराग्य भावना सुना दी, 12 भावना सुना दी, समाधि मरण सुना दिया, बोलो तो कितना अच्छा लगेगा उसको। चलो कोई मुझे सुना रहा है, यही वात्सल्य अंग है सही रूप में। इसलिए 4 बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, समय भी आप सबका हो रहा है कि घर परिवार में या हम सब जिस समूह में रहते हैं तो हमें 4 बातों को याद रखना है जिससे आपके जीवन में वात्सल्य अंग आ सके। सबसे इसको याद रखना, पहला है सहयोग की वृत्ति। क्या बताया मैंने, हाँ वेरी गुड, सहयोग की वृत्ति होनी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। सहयोग कब तक कब करोगे, जब अपनत्व की भावना होगी। देखो सहयोग कैसा होना चाहिए, पाँव में कांटा चुभा, पाँव में कांटा चुभा, मस्तिष्क ने हाथ को कहा वहां पर जाओ, बोलो कांटा कहाँ चुभा है, पैर में, ये मस्तिष्क ने हाथ से कहा जाओ वहां पर उसको निकालना है, और पूरे शरीर में दर्द हुआ, पूरे शरीर में। ऐसा किसी दूसरे को तकलीफ होए तब हम अपनी तकलीफ माने, ये क्या है, सहयोग। एक दूसरे को सहयोग देना है। अपन एक दूसरे को सहयोग तभी दे पाएंगे जब हम उसमें अपनापन मानेंगे। कल परसों मैंने कहा था कि अपनापन मानो, भले ही दूर हूं निकट भेज देता, अपनापन, बस तभी, हाँ हाइकू है। फिर उसके बाद दूसरा है सम्मान देना सीखें। वात्सल्य तभी आ सकता है जब हम सम्मान देंगे एक दूसरे को, तो सम्मान देना सीखें। घर परिवार में, आश्रम में या संघ में हम एक दूसरे को सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। आप दूसरों को सम्मान देंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। तो पहला मैंने बोला सहयोग की वृत्ति अपनाएं, दूसरा सम्मान देना सीखें, तीसरा है समादर करना सीखें, एक दूसरे का समादर करें। जब तक हम समादर नहीं करेंगे, मान लीजिए मित्र मित्र का समादर करे, है ना, पिता पुत्र का समादर करे, पुत्र पिता का समादर करे, भाई भाई का समादर करे, तो क्या होगा, वात्सल्य बढ़ेगा या घटेगा, बोलो। तो वात्सल्य चाहते हो या नहीं चाहते हो। अभी तो ऐसा हो रहा है कि बात बात में शल्य हो रहा है, वात्सल्य नहीं हो रहा। वात्सल्य अंग को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहते हो तो बात बात में शल्य नहीं करो, एक दूसरे को सहयोग करें, सम्मान दें, समादर दें। और अंतिम चौथा और है कि क्षमा का भाव अपनाएं। क्या बोला, सॉरी बोलना सीखें। आजकल के बच्चे या बूढ़े या जवान क्षमा नहीं बोलते, थोड़ा सा भी गलती हो जाए क्षमा मान लो। एक बात बताओ, किसी से गांठ बांध लोगे तो आप खुशी रहते हो, खुश रहते हो, या आप क्षमा बोलकर अपने जीवन को साफ करने में अच्छा मानोगे।
आपके दिमाग से शल्य दूर हो जाएगा। नहीं तो दिन भर या दिन प्रतिदिन वही गांठ बने, इसको देखने से तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ये बिल्कुल मेरे सामने नहीं आना चाहिए, ये वात्सल्य नहीं है। हाँ, इसके माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को दूषित कर लेते हैं। आदमी बोलता है अरे क्षमा मान लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, खोटा बनने के लिए तो तैयार है लेकिन छोटा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो आज इस प्रकार से अपन ने 4 बात के माध्यम से वात्सल्य अंग को अपने जीवन में ला सकते हैं। सहयोग की वृत्ति अपनाएं, सम्मान देना सीखें और समादर करें और क्षमा मांगें, तभी हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। संक्षेप में सब बुजुर्ग लोग बैठे हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा कि एक बार बुजुर्ग दादाजी थे, उनका पोता जो था वो वेश्या के चंगुल में आ गया और वही वेश्या के साथ ही रहने लगा, वेश्या के साथ ही रहने लगा। अब इधर घर में कोई शादी का फंक्शन आया, कोई अवसर आया तो सबको कार्ड बांटने के लिए दादाजी ने बोला। जब कार्ड बांट दिए तो दादाजी, फलटन की घटना है, आपके महाराष्ट्र का जो फलटन है ना, वहीं की सत्य घटना है। क्यों सबको कार्ड बांट दिए? बोले हाँ बांट दिए। बोले वो उस बेटे को, अपने जो पोता है उसको कार्ड दे के आए? बोले उसको, वो कुल कलंकी, उसको कोई कार्ड नहीं, उसको क्यों दे के आएंगे? बोले नहीं, अपने खून का रिश्ता ऐसे नहीं बुलाया जाता है। देखो वात्सल्य अंग कैसा होना चाहिए अपने जीवन में, इस घटना के माध्यम से ले लो। टाइम कम है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट इसको सुना देते हैं। उस कुल कलंकी को कोई कार्ड बांटने की आवश्यकता है नहीं, जाना चाहिए उसको कार्ड बांट के और कार्ड दे के आओ और उसको ले आएगा। वो एक बेटा गया दादाजी के दबाव में और दूर से ही कार्ड को फेंकते हुए कहता है, दादाजी ने बोला है शादी है घर में, आना है तो आ जाना। यदि हम किसी का तिरस्कार करेंगे तो आपको भी तिरस्कार मिलेगा। बस उसने अंदर से कहा, कह देना फुर्सत नहीं है। अंदर से क्या बोला उसने? फुर्सत नहीं है। इधर शादी का मंडप सज गया और दादाजी देख रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि किस पर? बोलो, पोते पर। वो पोता नहीं आया। पूछा क्यों बेटे से? कार्ड देने गया था। हाँ हाँ आपने बोला था हम कार्ड देने गए थे। कार्ड देने गए थे? क्या बोला था? बोले दादाजी ने बुलाया है, आना है तो आ जाना। नहीं बेटा, ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है किसी को। बुलाने के लिए अपन को उसको प्रेम देना पड़ता है, प्रेम से उसको आमंत्रण देना होता है। चलो बग्गी तैयार करो। बग्गी तैयार की और खुद दादाजी उस पोते के आवाज की ओर बढ़ने लगे। सबके पांव तले उंगली खिसकने लगे। ये क्या, दादाजी इतने बुजुर्ग 80 साल के वहां जा रहे हैं? हाँ, खून के रिश्ते को ऐसे नहीं बुलाया जाता। और जैसे ही उसने छत से दादाजी को आते हुए देखा, उसको तो लगा ये क्या है, और आज घर में वहां शादी भी है। वो नीचे उतरा और दादाजी के चरण छूता। दादाजी आप क्यों आए? बोले नहीं बेटा, चल आज घर में खुशी का मौका है, तुझे चलना है। बस आंखों से अश्रुधार बह चली और अश्रुधार क्या बही, बस वह हमेशा हमेशा के लिए दादाजी के साथ ही हो गया। और वह वो बोला, दादाजी मेरी बहुत गलती थी, आज के दिन मैं ये संकल्प लेता हूँ अब उस घर में मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। ये है एक वात्सल्य का प्रभाव। यदि हम किसी को प्रेम देंगे तो प्रेम हमें वापस मिलेगा। और सुबह के दादाजी ने कहा, सुबह का भूला यदि शाम को आ जाए तो वह भूला नहीं कहलाता, हमेशा के लिए वह गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ गया। वात्सल्य से ही हम सही मार्ग पर ला सकते हैं। इस प्रकार से हम वात्सल्य खुद अपने आप में भी अंगीकार करें और दूसरों को भी दें। यह हमें गाय से आज जो शिक्षा मिली और आपको बताया, उसी प्रकार से वात्सल्य आनंद आश्रम में आप लोग सभी एक दूसरे के माध्यम से सुखी रहें और
अपनत्व की भावना के साथ जिए। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आगे अपनी जो श्रृंखला चल रही है गजपंथा की, वो छूट गई थी कल, उसको फिर से लेने जो गजपंथा पे हमने प्रारंभ किया था। ग से गर्व छूटा कि नहीं गजपंथा के दर्शन से, और जड़ की प्रति दृष्टि छूटी कि नहीं गजपंथा के प्राचीन भगवानों के दर्शन करने से। और फिर तीसरा हैगा पक्षपात छूटा कि नहीं गजपंथा के दर्शन से, और था से गजपंथा थारी मारी छूटी कि नहीं गजपंथा के दर्शन से। इसमें हमने गजपंथा खोला था और अपनी बात चल रही थी। ग पे अपन ने पूरी बात कर ली थी, ज पे भी कर ली थी, और ज के बाद प से अपनी बात प्रारंभ थी। प की 3-4 बिंदु प्रमुख मैंने दिए, तो उसको रिवाइज कर लेता हूँ 2-3 मिनट में। पक्षपात से भरा जीवन ही संसार की ठोकरों को दिलाने वाला है। और उसमें कहा था हमारे जीवन में सदैव अपने पक्ष को रखा है, कभी दूसरे के पक्ष की ओर झांका नहीं है, इसलिए संसार के झुके कार हैं। हम अपने ही पक्ष देखते जा रहे हैं, सामने वाला की स्थिति नहीं देख रहे। बस चाहिए, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब सामने वाला दे पाए या ना दे पाए, ये भी एक बहुत बड़ा पक्षपात है। इसकी बात करी थी। और जिसके जीवन में निष्पक्षता नहीं, उसके जीवन में स्वच्छता नहीं, उसका जीवन तुच्छता से भरा है। ये अपना मुख्य बिंदु था। और उसमें ये बात भी रखी थी कि पक्षपात किसके साथ कर रहे हैं हम? अपने रिश्तों, अपने खून के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपनी बहुओं के साथ कर रहे हैं, अपने बेटों के साथ कर रहे हैं ये सब रिश्तों। अब उसमें कहा था इस व्यवहार से जीवन में द्विधाएं और संक्लेश के साथ ही अशांति का वास होगा, क्योंकि आप क्या 2 बेटों में कर रहे हैं पक्षपात, एक ही खून है। एक शिक्षक का भी बोला था, शिक्षक कर रहा है उन विद्यार्थी के साथ, वो भी पक्षपात है। एक बहू किससे, कहाँ सबसे ज़्यादा पक्षपात कहाँ करती है? एक बहू, वो माता पिता जिनको छोड़ के आइए, और ये ससुराल में माता पिता, उनके प्रति विनय, वात्सल्य, स्नेह सब कुछ ज़्यादा है, समर्पण ज़्यादा है, अपने सास ससुर के प्रति नहीं। ये बहुत बड़ा पक्षपात है। अपना भाई, जो भाई है, अपने भाई से नहीं लेकिन पत्नी के भाई से ज़्यादा प्रेम हैगा, ये पक्षपात है। वो पत्नी भी अपने देवर से नहीं, अपने भाई से ज़्यादा स्नेह और वात्सल्य दे रही है, ये पक्षपात है। और भी पक्षपात के लिए बोला था कि या अब ये जो घर में माता पिता उनके प्रति नहीं, जो वहाँ सास ससुर बैठे उनके प्रति आपके विनय वात्सल्य स्नेह ज़्यादा है, ये पक्षपात है। और क्या बोला था, ऑफिस में भी आप अगर बड़े हैं तो सबको एक जैसा देखें, नहीं तो क्या एक जैसे चश्मे से देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तक कि दुकान में भी अगर बहुत सारे नौकर हैं, वहाँ भी एक जैसे चश्मे से आप व्यवहार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अंत में इतना ही बोला था, जो सबके पक्ष को लेकर चलता है वही प्रसन्नता के आकाश में गमन करता है। ये अपने 2 प्रवचन जो अब आगे इसी श्रृंखला को और बढ़ाते हैं कि जो एक से जुड़ा रहता है, जो एक से जुड़ा रहता है वो सबका नहीं बन पाता है, और जो सबको लेकर चलता है वही सबको अपना बनाता है, वही सबको अपना बनाता है। मैं अपने जीवन की एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रखता हूँ पक्षपात के ऊपर। जब मैं संघ में पहुँचा ब्रह्मचारी बनकर, 20-22 साल पुरानी बात है, एक महाराज जी से जुड़ गया। लगाव तो होता है, पूर्व भाव का ऐसा संस्कार रहता है कि किसी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है। अब उनकी ही बात माने, उनके पास ही बैठे, उनको ही आहार देने जाएं, ये होता है। महाराज जी ने जब पहली बार हम गए तो उन्होंने मुझसे ही कहा, मैं मानता हूँ कि आपका समर्पण है, लेकिन मैं आपके जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहता ब्रह्मचारी जी। आप मेरे पास आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे साथ अपना नाम नहीं जोड़ना, मेरे साथ अपना नाम नहीं जोड़ना। मैंने क्यों महाराज जी? बोले देखो ऐसा है, अगर मेरे साथ आपका नाम जुड़ गया तो संघ में 28 साधु और हैं, 28 साधु और भी हैं। आप एक के बन के रह जाओगे, आपको एक के बन के रहना है, आपको सबके बन के रहना है। आपको तो ऐसी नज़र बचाकर हमारे पास आना है कि कोई देखे भी नहीं, बिल्कुल सत्य और बिल्कुल सत्य घटना जो अनुभूत है वो बता रहा हूँ आपको अपने जीवन की। बोले आपको अभी ऐसा लग रहा होगा महाराज जी क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप सबसे जुड़ के रहोगे, सबका वात्सल्य, सबका प्रेम, सबका स्नेह करोगे। मोक्ष मार्ग भी है, लेकिन इस मोक्ष मार्ग में इतनी आपको व्यवहारिकता तो रखनी पड़ेगी, आपको सबके पास जाना पड़ेगा। तो अब उनकी जब मैंने बात मानी और उन्होंने कहा, तो हम प्रतिदिन हर साधु के पास अर्घ्य चढ़ाने जाते थे, प्रत्येक साधु के पास प्रतिदिन अर्घ्य चढ़ाने जाते थे। जिन साधु की मतलब उपवास है, अंतराय है, सबकी वैयावर्ती करने जाते ही जाते थे, कराएं चाहे नहीं कराएं लेकिन जाना है। तो अब ऐसा होता था जब बार बार वैयावर्ती करने जाते थे, अब महाराज जी बीजी खड़े हैं वहाँ पर, तो वो नहीं भी कराना है, कराते भी नहीं, मैं तो 10 बार आ गया वैयावर्ती के लिए, आजा, और ब्रह्मचारी जी को बुला लो। हम भी ऐसा करते हैं, कई बार कोई आ जाता है बार बार, भी आ जा भी अब कर ले, तू रोज़ रोज़ आता है।
तो क्यों? क्योंकि उसने इतनी विनय करी, इतनी वात्सल्य करी, इतना समर्पण बार बार दिखाया है, तो अंतरंग से भाव हो ही जाते हैं। अब ये जब हुआ तो सब साधुओं से एक अलग ही प्रेम, स्नेह, वात्सल्य जुड़ाव हो गया। जब चौका पहली बार लेके आए, जब चौका लेके आए तो उस वक्त उस बात का चमत्कार देखा कि शुरू से क्रम से आहार हुए, क्रम से ऐसे आहार हुए। कोई भी हमें क्रॉस, क्योंकि वहाँ आचार्य श्री पास चौके कम रहते हैं क्या, 100 125 150 चौके रहते थे। जब चौका लगा तो ऐसा क्रम से आहार होते थे। आचार्य श्री जी, समय सागर जी, योग सागर जी, ऐसे क्रम से, कोई भी क्रॉस करके नहीं जा रहा था। क्यों क्रॉस करके नहीं जा रहा था? क्रॉस करके इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि वो अपन ने बीज बोए थे। मैं प्रसन्नता की बात नहीं कर रहा हूँ, वो महाराज जी ने ऐसे बीज बोआए थे तो वो हम सबके पास जाते रहे, सबके चरण में खड़े होते रहे, तो कोई भी क्रॉस करके नहीं गया और सबने वात्सल्य, स्नेह, प्रेम दिया। उसका कारण ये था कि एक के साथ नाम जोड़ है, लेकिन उसको दिखाओ मत, उसको अंतरंग में रखो। नाम है, आपका समर्पण है, पूर्व भाव का है, ये उसको बताओगे नहीं तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मान के चलना। एक दूसरी घटना सुनाता हूँ जो मैं मुनि बनने के बाद जिसको देखा। मुनि बनने के बाद देखा, 2 बच्चे थे, नाम वाम नहीं लूँगा। एक महाराज से बहुत जुड़े थे, वो महाराज जी बहुत प्रभावकारी थे, वो बोलते ही ऐसे थे कि सबको प्रभावित कर लेते थे। तो 2 बालक थे, युवा थे, 3 बालक थे, युवा थे, वो जुड़े थे। चातुर्मास में पूरे आहार कराए, सब कुछ कराए उन तीनों बालक के साथ। अब वो महाराज जी के पास ही बैठते थे, जाते थे, वहीं रहते थे, दूसरी जगह जाना ही नहीं, आना ही नहीं। अब वहीं अच्छा लगता था, एक हो जाता प्रेम। अब जब वहाँ पास क्षेत्र में चातुर्मास था और पास में हम गए, सब कुछ खोलेंगे नहीं तो क्लियर हो जाएगा। अब वहाँ गए, अब जाते हमारे आचार्य तो एक ही दिन के लिए, ज़्यादा तो रुकते नहीं हैं, एक ही दिन के लिए जब गए, अब चौका लगा, चौका बहुत सारे चौके शहर में लगे थे। अब वो जो महाराज जी हैं वो 3 में से किसके यहाँ जाएंगे? 3 जगह जाएंगे क्या? एक ही जगह जाएंगे? महाराज जी एक ही जगह गए। अब बाकी दूसरे महाराज ने सोचा तो सही, अरे वो महाराज जी से जुड़े, वो चले जाएंगे। बड़ों ने ये सोचा, छोटे ने ये सोचा, क्या महाराज जी वो चले जाएंगे। अब वो 2 जिन्होंने 4 महीने महाराज जी के तो करी थी, लेकिन पूरे संघ की सेवा करी थी, सबके घर आहार हुए, बताओ, पर वो 2 चौके खाली रह गए। अब महाराज जी एक ही जगह जाएंगे ना। उन्हें 3 ने अपनी छाप डाल ली थी कि हम उन्हीं से जुड़े हैं, उन्हीं के, इसलिए ऐसी छाप कभी मत डालो कि हम उनके ही हैं। आप सबके बनो, आपके अंदर सबके प्रति विनय होगी, सबके प्रति वात्सल्य होगा, स्नेह होगा, तो ये मान के चलना बहुत अच्छा चलना। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, आप ये कह सकते हो कि महाराज जी क्या करें, हम सबको संतुष्ट कैसे करें? नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते। सबकी अलग अलग भावनाएं, सबकी अलग अलग इच्छाएं, कहाँ तक किस किस को करते जाएं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप दुकानदार लोगों, दुकानदार जो होता है ग्राहक की हर प्रकार की मांग को पूरा करता है कि नहीं? उसने जो मांगा वो पूरा करता है। ध्यान रखते हो, आप सोचते हो कि क्या मांगेगा, अभी क्या चल रहा है मार्केट में, किस प्रकार की मांग होगी, किस प्रकार की अपेक्षा रखेगी, कैसा ग्राहक आया है। तो वैसे ही जितना आप ग्राहक के प्रति समर्पित हो जाते हो, उसी प्रकार अगर आप जीवन के, संसार की इस व्यवहार रूपी दुकान को चलाने के लिए आपको सबकी मांग के विषय में, सबकी अपेक्षाओं के विषय में, आपके सबकी भावनाओं को पूरा करने के विषय में सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, तो आपके जीवन की दुकान बहुत अच्छी चलेगी, ये मान के चलना। उस दुकान की चिंता तो है, लेकिन जीवन की दुकान की चिंता नहीं है आपको, वो आप अच्छा बनाने की सोचो। एक बात ध्यान रखना, जो हमेशा सत्य को अपना पक्ष बनाता है, धर्मी वही कहलाता है, वही उसका दूसरा पक्ष होता नहीं है। वो तो सिर्फ काय का पक्ष की बात चल रही, पक्षपात की बात चल रही। हमेशा सत्य को अपना धर्म बनाना, क्योंकि धर्म जगत में वही प्रवेश करता है, वही जीतता है जो सत्य को अपने जीवन का आधार बनाता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। एक नेता जब भी राजनेता बनता है तो सब पक्षों को लेकर चलता है। उसी प्रकार हर व्यक्ति नेता है, चाहे घर में, चाहे दुकान में, चाहे समाज में, चाहे गांव में, हर व्यक्ति नेता है। वो नेता है ये मान के चलना, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि उस अपनों के बीच में सबके चहेते बनना है, तो सबके पक्ष को निष्पक्ष होकर स्वीकारना पड़ेगा। फिर से बोलूं, अपनों के बीच में सबका चहेता बनना है तो सबके पक्ष को निष्पक्ष होकर स्वीकारना होगा, तभी आप सबके चहेते बन सकते हैं। बहुत बार आपको ऐसा भी होता होगा, 2 पक्ष हैं, एक तरफ बोलें तो एक तरफ बोलेंगे तो एक को लगेगा कि इसकी तरफ वाला, दूसरा नाराज हो जाएगा, क्या करें। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा, जो अभी हाल पहले बात करिए, हमारा तो यही कहना है, उस वक्त हम दोनों पक्ष को देखें, दोनों पक्ष को सुने, परंतु जो सत्य है वही अपना समर्थन दें। असत्य की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएं, चाहे व्यवहार समाप्त हो जाए, कोई बात नहीं। इस विषय में तो मैं यही कहूँगा कि हम सत्य की तरफ ही खड़े होंगे, तो ये हम सच्चे धर्मात्मा हैं।
क्योंकि हमारी छवि उसकी तरफ वाली बन जाए कोई दिक्कत नहीं, हम कोई डर नहीं, हमें कोई विकल्प नहीं, लेकिन सत्य की छवि बनना चाहिए हमारी, असत्य की नहीं। असत्य की तरफ हमें जीना है। कभी कभी ना चाह कर भी ऐसा लगता है हम चाहते तो नहीं हैं, लेकिन एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, और जब एक तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है तो दूसरे पक्ष से दूरियां दूर होती चली जाती है, और उन दूरियों से हम भी दुश्मनी के भागी बन जाते हैं। और इसलिए बहुत सोच कर भी, इसलिए हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम बोलने के पहले सोचे तो कि मैंने जो बोला है इससे दो पक्ष खड़े हैं, उन दोनों पक्षों में कहीं ऐसा तो नहीं हो कि सामने वाले पक्ष को क्या लगेगा। तो हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए, बहुत नपी तुली और सोची समझी होनी चाहिए कि एक पक्ष के प्रति हमारा कहीं झुकाव नहीं होना चाहिए। और हो जाता है घर गृहस्थी में, हमारे वचन ऐसे निकल जाते हैं कि फिर वो एक बार मानसिकता बन जाती है, तो वो एक बार की थोड़ी सी गठान वो ऐसी बन जाती है कि वो फिर हमेशा चलती रहती है, फिर वो धारणा सी बन जाती है। इसलिए वाणी को बहुत संयमित होकर आप निकालें, किसी पक्ष तरफ आपका झुकाव नहीं हो। ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी बात बोलता हूँ कि एक तरफ आपने देखा होगा कोई वाहन चलता है और वाहन अगर एक तरफ झुकता है तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, होता है ना, एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट। उसी प्रकार निश्चित मान लेना, अगर आप भी एक तरफ आपका झुकाव है तो निश्चित आपके जीवन में दुर्घटनाएं घटती चली जाएगी। उन घटनाओं से बचना है, एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए, बैलेंसेस झुकाव होना चाहिए। सबको लेकर चलेंगे, निष्पक्ष होकर चलेंगे और साथ में न्याय को भी रखेंगे, सत्य को भी रखेंगे, तो बहुत अच्छा आपका जीवन बनता चल जाएगा। एक बहुत अच्छी घटना याद आई सत्य पर, सन 1916 में महात्मा गांधी जो थे वो बहुत बड़े देश प्रेमी तो थे, लेकिन सत्य के साथ थे, अहिंसा के साथ थे। आश्रम बहुत बड़ा चलाते थे और उनके दो बेटे थे, आपको मालूम है, एक हरि और एक मणि, हरिलाल और मणिलाल। अब हरिलाल जो है व्यापार को जमाने की अपेक्षा से कलकत्ता गए, अब वहाँ व्यापार को सेट कर रहे थे, और यहाँ पर कस्तूरबा और मणिलाल ही थे आश्रम में। तो अब बहुत सारी संपत्ति मणिलाल के पास थी। हरिलाल ने वहाँ से खबर करी कि मुझे यहाँ पैसा चाहिए उधार, मैं वापस दे दूँगा ब्याज सहित, मुझे पैसा दो। मणिलाल ने क्या किया, जो आश्रम की पैसा था, बहुत पैसा था आश्रम के पास, उस आश्रम के पैसे से हरिलाल को पैसा भेज दिया। महात्मा गांधी के सुपुत्रों की बात बता रहा हूँ मैं। अब जब पैसा वहाँ भेजा, रसीद गलती से हाथ लग गई महात्मा गांधी जी को, जब रिटर्न वहाँ से रसीद आई, जब पता चला तो उन्होंने बुलाया मणिलाल को, और मणिलाल को बोला ऐसा कैसे तुमने कदम उठा लिया, आश्रम का पैसा था, तुमने वहाँ ब्याज कुछ भी हो ऐसे कैसे भेजा, आपने नहीं भेजना था आपको। अब आज के बाद आप इस आश्रम को छोड़ के बाहर हो जाओ, आपको इस आश्रम में आने की ज़रूरत नहीं हैगी, और अब इससे आपको कोई लेना देना नहीं हैगा, हमसे भी आपका कोई, और बाहर भी जाओ तो ध्यान रखना मेरे नाम का प्रयोग मत करना कि मैं महात्मा गांधी का बेटा हूँ। अपने खुद के बल पर खड़े होना, और खुद को यही है, आप बाहर हो जाओ। उनको बाहर कर दिया, और बाहर तो किया, साथ में स्वयं की खुद की प्रायश्चित के लिए, स्वयं की खुद की चिंता के लिए उन्होंने कहा इसने किया है मैं उपवास करूँगा। कुछ गलती हो जाती थी तुरंत अपने शरीर को कष्ट, मणिलाल ने बहुत समझाया, पिताजी आप ऐसा मत करो, आपको मुझे बाहर करना है, आप बाहर करो, उपवास मत करो। बड़ी मुश्किल से वो महात्मा गांधी जी उस वक्त माने, और उपवास उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा बाहर तो होना पड़ेगा। अपने स्वयं के बेटे को उन्होंने बाहर कर दिया। कस्तूरबा और देवदास जी रो रहे फपक फपक के, पर कोई फर्क नहीं। ये कहलाता है निष्पक्ष होकर सत्य का साथ देना। अपने बेटे को भी उन्होंने बख्शा नहीं। ऐसा न्याय, ऐसी सत्यता अगर आपके जीवन में होगी तो हम मानेंगे कि आप निष्पक्ष हैं, अन्यथा आप पक्षपाती हैं। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। सन 1975 की घटना चल रही हैगी। आचार्य भगवान राजस्थान की ओर थे, और एक बहुत मार्मिक घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। वो घटना, एक व्यक्ति था, लेकिन एक व्यक्तित्व ने पूरे परिवार को क्या बना दिया, मोक्ष मार्गी बना दिया। अब जब आचार्य भगवान राजस्थान में थे, और राजस्थान का वो जो सौ माधोपुर गांव है, उसके आगे गांव हैगा, वहाँ पर विराजमान थे। अब उस वक्त कोई मोबाइल और कुछ ऐसा होता तो था नहीं, तो पूर्व अवस्था के गुरुदेव की दोनों बहनें, शांता बहन और स्वर्णा बहन, उन्हीं के मुख से जो सुना है वो बता रहा हूँ। शांता बहन, स्वर्णा बहन और उनकी माँ, और योग सागर जी मतलब अनंतनाथ जी, ये चारों पहुँचे ढूंढते ढूंढते। और जब वहाँ पहुँचने के बाद दर्शन किए, दर्शन करने के बाद जो दोनों बहनें थी, आचार्य श्री ने जब से दीक्षा ली तब से उनके भाव थे कि हमें भी क्या करना लेना है, इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, पर हिम्मत नहीं थी, कैसे कहें क्या कहें, और ये सब कुछ भाव तो था। और माता पिता के क्या भाव थे, बस इन दोनों की शादी करे
हम भी दीक्षा लेंगे। सबको दीक्षा लेने के मन था। अब ये तो था, इधर जो अनंतनाथ मतलब योग सागर जी को जब ये भाव थोड़े पता चले तो उन्होंने समझाया मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है, समझ लेना, महिलाओं का वहाँ कोई वो नहीं है, ये नहीं, खूब समझाया, ऐसी गलती नहीं करना, समझाया। वो मौन रही। अब मौन रही तो दोपहर में मतलब आहार के बाद उन्होंने निवेदन किया दोनों बहनों ने कि हमें व्रत देकर हमारे जीवन को भी कृतार्थ करो। आचार्य श्री मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा देखते हैं। और दोपहर को वहाँ से बिहार हो गया सवाई माधोपुर के लिए। सवाई माधोपुर जैसे ही पहुँचे वैसे ही वहाँ पर जो है चौका की कमी होगी तो उन्होंने चौका लगा लिया फटाफट, जैसे कल महाराज जी बताया पूना वालों ने लगा लिया था, ऐसे उन्होंने चौका लगाया और चौका लगा लिया। और चौका लगाने के बाद जो अनंतनाथ जी थे वो चले गए सब्जी लेने। अब छोटे तो थे, कर्नाटक भाषा, हिंदी आती नहीं, वो लेट हो गए। इधर आचार्य श्री जी के आहार हो गए और आहार के बाद दोनों बहनों को आचार्य भगवान ने ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। अब दे दिया, जब वहाँ से माँ ने बाद में बताया तो अनंतनाथ ने खूब डांटा, मैं लाता नहीं, क्या होगा ये वो। अब बाद में पिताजी आए और साथ में शांतिनाथ मतलब समय सागर जी, वो दोनों भी आए। उन दोनों ने सफ़ेद साड़ी देखी तो उन्होंने कहा क्या है ये, क्या हुआ, किसने कहा, कैसा हुआ, थोड़ा बहुत नाराज हुए। आचार्य श्री के पास पहुँचे, आचार्य श्री तो कुछ नहीं, नीचे मुँह करके मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने अपने अनन्य भक्त कजोड़ी मल जी को बुलाया और कजोड़ी मल जी से कहा कि इन दोनों बहनों को आचार्य धर्म सागर जी महाराज जी हैं जो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, वहाँ छोड़ाओ, कहो इनको पढ़ाएं लिखाएं और आगे जैसा करना है अब उनके सुप्रत उनको कराओ। और फिर कजोड़ी मल जी उनको लेके गए। हम जो बहनें चली गई तो माता पिता ने कहा इनको कर दिया, अब क्या हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, ये लड़के लड़कों की जाने, ये अपना जीवन जीने, हमारा कुछ करो। तो फिर आचार्य श्री जी ने महावीर जी में आचार्य कल्पशुद्ध सागर जी महाराज जी विराजमान थे, उन दोनों माता पिताओं को वहाँ भेज दिया। इस प्रकार ये 4 लोगों का पूरा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ गया और बाकी लोगों का 2 का कल बताऊंगा आपको कि अपना समय हो गया। इस प्रकार मोक्ष मार्ग भी हमारे गुरुदेव तो थे लेकिन साथ साथ में सबको मोक्ष मार्गी बनाते चले। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।